नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, एक पावन मंच जहां हम आपको सुनाते हैं व्रतों की वो दिव्य कथाएं जो न केवल आपकी आत्मा को छू जाती हैं बल्कि आपके अंतर मन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक उजियारा दीपक भी जलाती हैं। आज की जो कथा है मैं आपके सामने लाई हूँ वो है अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही में माँ लक्ष्मी की आराधना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से केवल भौतिक लाभ ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया था। युधिष्ठिर जी ने जब श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और वह किस फल को देने वाली है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत पुण्य का प्रश्न किया है। यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। यह महान पुण्यदायिनी है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है वह भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, गुरु निंदा, झूठी गवाही, धोखा, ऐसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव को क्षुण्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जितने भी तीर्थों, यज्ञों और पुण्य कर्मों से फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल अपरा एकादशी के व्रत से ही संभव है। जैसे माघ मास में प्रयागराज में संगम पर स्नान करने से पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, गोदावरी में स्नान, केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोना दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना सब केवल इस एक व्रत से प्राप्त हो सकता है। इस व्रत की महिमा को और गहराई से समझाने के लिए श्री कृष्ण जी एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा महिध्वज रहता था। वह न्यायप्रिय और प्रजा के लिए समर्पित था, पर उसका छोटा भाई प्रजध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। वह अपने भाई से द्वेष रखता था। एक दिन रात के अंधेरे में उसने छल से अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक सुनसान जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु ने राजा की आत्मा को भटकते हुए प्रेत में बदल दिया। वह प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा और लोगों को डराने लगा। उसकी आत्मा व्याकुल थी, असंतुष्ट थी, मुक्ति की तलाश में थी। एक दिन ब्रह्म ऋषि उस मार्ग से गुजरे। उनके तेज से वह प्रेत भी कांप उठा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वह रुक गए और प्रेत से स्नेहपूर्वक बोले, तुम्हारी आत्मा दुखी है, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूँगा। फिर उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया, बड़ी श्रद्धा और विधि से। उस व्रत का पुण्य उन्होंने प्रेतात्मा को अर्पित किया और उस पुण्य के प्रभाव से महिध्वज की आत्मा को शांति मिली, एक दिव्य देह मिली। वह ऋषि को कृतज्ञता से नमन करते हुए पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत की यही महिमा है। इसे जो श्रद्धा से करता है, पढ़ता है या सुनता है, इस समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आप सुन रहे थे व्रत की महिमा। अगर आपको यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो, अगर इसमें आपकी भक्ति में एक मधुर रस महसूस हुआ हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस पावन कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।